संसद में उठी आवाज, इमरान प्रतापगढ़ी और असदुद्दीन ओवैसी की जंग। आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि संसद में किस तरीके से हम लोग की आवाज उठाई जाती है, और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और हम आप लोगों के लिए और भी बढ़िया वीडियो लाते रहेंगे। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली की सर्द सुबह थी। संसद भवन के गलियारों में हलचल तेज थी। कैमरे तैयार थे, रिपोर्टर अपनी अपनी जगह संभाल चुके थे और देश की निगाहें एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पर टिकी थीं। उस दिन संसद का माहौल सामान्य नहीं था। विपक्ष के कई सांसद सरकार से सवाल पूछने के मूड में थे और उनमें सबसे मुखर आवाज बनने वाले थे इमरान प्रतापगढ़ी और असदुद्दीन ओवैसी। कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव साफ दिखाई देने लगा। जैसे ही सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यकों के अधिकार, बेरोजगारी, महंगाई और नागरिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर चर्चा शुरू हुई, विपक्ष की सीटों से आवाजें तेज होने लगीं। तभी इमरान प्रतापगढ़ी अपनी सीट से खड़े हुए। चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में आक्रोश और आवाज में आत्मविश्वास। उन्होंने सबसे पहले देश में बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी की रसोई खाली होती जा रही है। गैस सिलेंडर, दाल, आटा, चावल सब महंगे हो चुके हैं, लेकिन सरकार आंकड़ों की भाषा में सच्चाई को छुपा रही है। उन्होंने संसद में कहा कि अगर देश का गरीब आज 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है तो यह विकास नहीं, विफलता है। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष की ओर से शोर शुरू हो गया। कुछ सांसदों ने टोका, कुछ ने आपत्ति जताई, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने कविता के अंदाज में अपनी बात रखी और कहा कि आज लोकतंत्र सिर्फ कागजों में रह गया है, जमीन पर लोगों की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश के कई हिस्सों में डर का माहौल बनाया जा रहा है। मॉब लिंचिंग, नफरत भरे भाषण और भेदभाव की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या यही नया भारत है। संसद में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कई सांसद उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। मीडिया गैलरी में बैठे पत्रकार तेजी से नोट्स बना रहे थे। सोशल मीडिया पर उनके भाषण के क्लिप वायरल होने लगे थे। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी खड़े हुए। उनका अंदाज हमेशा की तरह आक्रामक और सीधा था। उन्होंने सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि देश में संविधान को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकता, पुलिस कार्रवाई, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब किसी समुदाय के लोगों को बार बार शक की नजर से देखा जाता है, जब उनके घरों पर बुलडोजर चलता है, जब बिना मुकदमे के उन्हें दोषी ठहराया जाता है, तो यह न्याय नहीं बल्कि सत्ता का दुरुपयोग है। ओवैसी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पढ़े लिखे नौजवान दर दर भटक रहे हैं, सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, निजी क्षेत्र में असुरक्षा बढ़ रही है, लेकिन सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। उन्होंने पूछा कि आखिर युवाओं को कब रोजगार मिलेगा। उनकी आवाज ऊंची होती जा रही थी, शब्द तेज होते जा रहे थे और संसद का माहौल गर्माता जा रहा था। कई बार अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। कार्यवाही को शांत रखने की कोशिश की गई, लेकिन बहस रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इमरान प्रतापगढ़ी और ओवैसी दोनों एक दूसरे के भाषण के दौरान समर्थन में मेज थपथपाते नजर आए। यह साफ था कि दोनों नेताओं की रणनीति एक जैसी थी, सरकार को जनता के मुद्दों पर घेरना और संसद को सड़क की आवाज बनाना। इमरान प्रतापगढ़ी ने आगे शिक्षा व्यवस्था की हालत पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की हालत खराब है, छात्र सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं, छात्रवृत्तियां समय पर नहीं मिल रही, शोध और नवाचार पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं ओवैसी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, दवाइयां नहीं मिलती, गरीब इलाज के अभाव में मर रहा है। उन्होंने पूछा कि जब बजट में हजारों करोड़ दिखाए जाते हैं तो जमीनी हकीकत इतनी खराब क्यों है। सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया। कुछ मंत्रियों ने आंकड़े पेश किए, योजनाओं की सूची गिनाई और विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया, लेकिन विपक्ष के लिए यह संतोषजनक जवाब नहीं थे। कार्यवाही के दौरान कई बार हंगामा हुआ, नारे लगे, वॉकआउट की धमकी दी गई, फिर भी इमरान और ओवैसी अपनी बात कहने में सफल रहे। दोनों नेताओं ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वे सिर्फ अपने समुदाय की नहीं बल्कि
बल्कि हर उस इंसान की बात कर रहे हैं जो खुद को उपेक्षित महसूस करता है। सत्र के बाद संसद परिसर में मीडिया ने दोनों को घेर लिया। पत्रकारों ने सवाल पूछे कि क्या यह सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है, क्या आने वाले चुनावों से पहले विपक्ष एकजुट हो रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि उनका मकसद राजनीति नहीं बल्कि जनता की आवाज उठाना है। उन्होंने कहा कि जब तक देश के आखिरी गरीब को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे चुप नहीं बैठेंगे। ओवैसी ने भी साफ कहा कि वे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर मंच पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि संसद ही वह जगह है जहां जनता की तकलीफों को मजबूती से रखा जाना चाहिए। उस दिन संसद में जो हुआ वह सिर्फ एक बहस नहीं थी बल्कि देश की मौजूदा राजनीति का आईना था। एक तरफ सरकार अपने विकास मॉडल को सही ठहराने में लगी थी, दूसरी तरफ विपक्ष जमीनी सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रहा था। सोशल मीडिया पर इस बहस के वीडियो लाखों बार देखे गए। समर्थकों ने दोनों नेताओं की तारीफ की, विरोधियों ने आलोचना की, लेकिन इतना तय था कि इमरान प्रतापगढ़ी और असदुद्दीन ओवैसी की आवाज उस दिन देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले दिनों में इस बहस का असर राजनीति, चुनावी रणनीति और जनमत पर पड़ने वाला था। संसद में उठी यह आवाज आने वाले समय में कितनी बदलाव लाएगी यह तो वक्त ही बताएगा। संसद के उस दिन की बहस खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी गूंज देश की राजनीति में अभी बाकी थी। शाम होते होते टीवी चैनलों पर वही भाषण, वही सवाल और वही टकराव बार बार दिखाया जाने लगा। स्टूडियो में बैठकर एंकर बहस करा रहे थे, पैनल में बैठे नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और सोशल मीडिया पर जनता अपनी राय खुलकर रख रही थी। यह साफ हो चुका था कि इमरान प्रतापगढ़ी और असदुद्दीन ओवैसी की संसद में उठाई गई आवाज सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहने वाली थी। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बदली हुई थीं। कहीं लिखा था ओवैसी का सरकार पर तीखा हमला, कहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने गरीबों की आवाज बुलंद की। कई अखबारों ने इसे विपक्ष की नई रणनीति बताया तो कुछ ने इसे चुनावी राजनीति का हिस्सा कहा। लेकिन जमीनी हकीकत यह थी कि आम लोग इन मुद्दों से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। दिल्ली से लेकर छोटे कस्बों तक चाय की दुकानों पर लोग संसद की बहस पर चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि आखिर किसी ने तो खुलकर महंगाई की बात की, तो कोई कह रहा था कि बेरोजगारी पर सरकार को घेरना जरूरी था। सोशल मीडिया पर युवाओं ने ओवैसी के रोजगार वाले बयान को जमकर शेयर किया। वहीं छात्रों ने इमरान प्रतापगढ़ी की शिक्षा पर कही गई बातों को समर्थन दिया। इसी बीच संसद का अगला सत्र शुरू हुआ। माहौल पहले से ज्यादा गर्म था। सत्ता पक्ष सतर्क था और विपक्ष पहले से ज्यादा आक्रामक। सभी को पता था कि पिछली बहस ने जनता का ध्यान खींच लिया है और अब हर शब्द का असर दूर तक जाएगा। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने फिर से मुद्दे उठाने शुरू कर दिए। इस बार इमरान प्रतापगढ़ी पहले से ज्यादा तैयार दिखाई दे रहे थे। उनके पास आंकड़े थे, रिपोर्ट थी और जमीनी उदाहरण थे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में कितने छोटे व्यापारी बंद हो चुके हैं, कितने मजदूर शहर छोड़कर गांव लौटने को मजबूर हुए हैं और कितने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्होंने संसद में कहा कि सिर्फ भाषण देने से पेट नहीं भरता, योजनाओं के पोस्टर लगाने से नौकरी नहीं मिलती, असली बदलाव तब होगा जब सरकार जमीन पर काम करेगी। उनकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। इसके बाद ओवैसी खड़े हुए। इस बार उन्होंने कानून और न्याय व्यवस्था पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि कई मामलों में लोगों को बिना सुनवाई के सजा दी जा रही है, निर्दोषों को महीनों जेल में रखा जा रहा है और न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही संवैधानिक व्यवस्था है। उन्होंने संसद में कुछ उदाहरण गिनाए, कुछ मामलों का जिक्र किया और सरकार से जवाब मांगा। उनकी बातों पर सत्ता पक्ष असहज दिखने लगा। कई सांसदों ने टोका, कुछ ने विरोध किया, लेकिन ओवैसी रुके नहीं। इस बार बहस और भी तीखी हो गई। सत्ता पक्ष के एक वरिष्ठ मंत्री ने खड़े होकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जितना काम किया है उतना पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने विकास योजनाओं, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे
सिर्फ नकारात्मक राजनीति करते हैं और देश की छवि खराब करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश इतना ही बुरा होता तो दुनिया में उसकी पहचान क्यों बढ़ती। इसके जवाब में इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तारीफ मिलने से गांव का किसान खुश नहीं होता जब तक उसकी फसल का सही दाम न मिले। उन्होंने कहा कि असली विकास वही है जो आखिरी आदमी तक पहुँचे। संसद में लगातार हंगामा बढ़ता गया, कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ थी, विपक्ष अब पीछे हटने वाला नहीं था। सत्र के बाहर दोनों नेताओं की सक्रियता और बढ़ गई। वे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, अलग अलग राज्यों में दौरे करने लगे और लोगों से सीधे संवाद करने लगे। इमरान प्रतापगढ़ी ने कई विश्वविद्यालयों और छात्र संगठनों से मुलाकात की। उन्होंने युवाओं से कहा कि राजनीति से दूर मत रहो, क्योंकि फैसले तुम्हारे भविष्य के बारे में यही होते हैं। ओवैसी ने भी कई जनसभाओं में सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने संविधान की किताब हाथ में लेकर लोगों को बताया कि उनके अधिकार क्या हैं और उन्हें कैसे बचाया जाना चाहिए। उनके भाषणों में अब पहले से ज्यादा भीड़ आने लगी। धीरे धीरे यह आंदोलन जैसा रूप लेने लगा। विपक्ष के कई दूसरे नेता भी इस सुर में सुर मिलाने लगे। संसद के भीतर और बाहर सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। इस बीच कुछ सरकारी नीतियों में बदलाव के संकेत मिलने लगे। कुछ योजनाओं की समीक्षा हुई, कुछ मामलों में जांच बैठाई गई और कुछ मुद्दों पर समिति बनाई गई। हालांकि सरकार ने कभी खुलकर यह नहीं माना कि यह सब विपक्ष के दबाव की वजह से हुआ, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना था कि संसद की बहसों का असर साफ दिखने लगा है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने पत्र, ईमेल और सोशल मीडिया संदेश भेजकर इमरान और ओवैसी का समर्थन किया। कई लोगों ने अपनी समस्याएं साझा की। कहीं स्कूल बंद हो रहा था, कहीं अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। इन संदेशों ने दोनों नेताओं को और मजबूती दी। वे अब खुद को सिर्फ नेता नहीं बल्कि जनता का प्रतिनिधि मानकर काम करने लगे। लेकिन इस रास्ते में मुश्किलें भी कम नहीं थीं। कई बार उनके बयानों पर विवाद हुआ, उनके खिलाफ बयान दिए गए, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई। कभी उन्हें देश विरोधी कहा गया, कभी राजनीति का आरोप लगा, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। एक दिन संसद में फिर बड़ा मुद्दा उठा, बजट पर चर्चा। यह मौका था सरकार और विपक्ष दोनों के लिए। इमरान प्रतापगढ़ी ने बजट को आम आदमी विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि अमीरों को राहत मिलती है, गरीबों को सिर्फ आश्वासन। ओवैसी ने कहा कि बजट में अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और गरीबों के लिए ठोस प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर समाज का बड़ा हिस्सा पीछे रह जाएगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस बहस ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। टीवी चैनलों पर लाइव प्रसारण हुआ, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला और आम लोग फिर से जुड़ गए। समय बीतता गया, संसद के कई सत्र हुए, कई बहसें हुई, कई मुद्दे उठे, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी और असदुद्दीन ओवैसी की पहचान अब एक मुखर और सवाल करने वाले नेताओं की बन चुकी थी। वे सत्ता से डरने वाले नहीं थे, न ही आलोचना से घबराने वाले। उनका मानना था कि लोकतंत्र की असली ताकत सवाल पूछने में है। आज जब पीछे मुड़कर देखा जाता है तो संसद का वह दिन सिर्फ एक बहस नहीं लगता बल्कि एक शुरुआत लगता है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें जनता की आवाज को फिर से केंद्र में लाने की कोशिश की गई। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। संसद में, सड़कों पर, सभाओं में और सोशल मीडिया पर यह संघर्ष जारी है। आने वाले समय में यह आवाज कितनी मजबूत होगी, कितनी दूर तक पहुंचेगी, यह भविष्य तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि इमरान प्रतापगढ़ी और असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में जो सवाल उठाए, उन्होंने देश की राजनीति को एक नया मोड़ जरूर दिया।